हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तेजस्विनी बेनीवाल। आज हम करने जा रहे हैं अपना हिंदी का टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन भी कहते हैं। मैं आपको इजी वे में समझा रही हूँ कि सर्वनाम को हम और प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अब इसकी हिंदी डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो उसके स्थान पर जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। ठीक है। जो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स जिनका हम यूज़ करते हैं उन्हें हम कहेंगे प्रोनाउन। जैसे कि आप अपने दोस्त का परिचय दे रहे हो, ठीक है, तो मेरे दोस्त का नाम राम है। राम बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक है। फिर राम के पिता का नाम पवन है, राम की माता का नाम कविता है। तो आप ऐसे राम राम राम, जो आप ये राम 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 ये बार बार थोड़ा ना करोगे, नहीं करोगे ना बार बार यूज़, अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करोगे? अब आप यूज़ करोगे क्या? तो आप यूज़ करोगे उसके पिता का नाम ये है, उसकी माता का नाम ये है, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, आप वह का यूज़ करोगे, है ना। कि राम मेरा दोस्त है, राम बहुत ही अच्छा लड़का है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वह इतनी उम्र का है, और उसके इन शब्दों का आप प्रयोग करोगे। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। हमने देखा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इसका जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जा रही है उसके बारे में ज्ञान हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जिन सर्वनाम शब्दों से हमें ये पता चले, जो कोई भी बोल रहा है, जो सुन रहा है, या जिसके विषय में, जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में हमें कुछ पता चले, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पहला है हमारा उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता या जिसे हम कहें बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, तो मैं हूँ उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का मैं यहाँ पर प्रयोग कर रही हूँ। कैसे? क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें मैं ये, मैं, हम, मुझे, हमें आदि। तो ये है कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक। श्रोता या सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सुन रहा है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी बातों को आप सुन रहे हो, तो आपके लिए किन सर्वनाम, कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो श्रोता है, जो सुन रहा है, जैसे कि तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका आदि। ये जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग होगा। अगला जो है वो है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे शब्द जिनका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मेरे लिए तो हो गया जो मैं खुद बोल रही हूँ, और जो मेरे साथ सुन रहा है उत्तम पुरुष मेरे लिए, मध्यम पुरुष जो मेरे साथ सुन रहा है, जो श्रोता है, और जो अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। कि राम के बारे में अभी बात की जा रही थी, मैं खड़ी हूँ, मेरी एक और दोस्त खड़ी है वहाँ पर, और हम बात कर रहे हैं राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? अन्य पुरुष।
उसके लिए मैंने आपको बताया था मैं किसका यूज़ करूँगी, वह, उसका, उनका, उन्होंने आदि, इनका हम प्रयोग करेंगे। अभी जो सेकंड जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक से ये पता चल रहा है कि कन्फर्म है, कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल कन्फर्म है। तो अब देखते हैं, जिन शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी बहन है, कि जो हमें ये निश्चित रूप से बताएं, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से जानकारी मिलती है, उसे कहेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरी बहन है, तो उसने ये बताया ना कि यह मेरी बहन है। हाँ, उसने निश्चित रूप से बताया कि यही मेरी बहन है। अब आप दोनों पढ़ेंगे, निश्चय और अनिश्चय, तो अच्छे से डिफरेंस आ जाएगा समझ में। अनिश्चय है जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी न मिले, जानकारी न मिले, हमें उनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की जानकारी नहीं मिल रही है। जैसे तुम्हें कोई बुला रहा है, क्या लिखा है, तुम्हें कोई बुला रहा है। अब उस कोई हमें नहीं पता कि कौन है वो कोई, हमें क्या पता कौन है वो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अनिश्चित और यहाँ पर व्यक्ति की बात की गई है। और जो हमारा पहला था उसमें यह मेरी बहन है, तो उसमें तो निश्चित था कि वह मेरी बहन है, पर यहाँ पर हमें नहीं पता कि वो जो कोई है वो कौन है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनकी एक खासियत थी, लास्ट में प्रश्नवाचक ये चिन्ह होता है, ये यहाँ पर आता है। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके लास्ट में यहाँ पर आपको ये मिलेगा क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये आपको मिलेगा। जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे तुम्हारा नाम कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, ये पेन किसका है, ये किताब किसकी है, कौन आया था, मीन्स इनका जो प्रयोग है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। और की खासियत रहेगी कि इनके लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो वे शब्द जो वाक्य के शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, वे शब्द, ऐसे शब्द जो वाक्य के शब्दों से संबंध बताते हैं, मीन्स रिलेशनशिप बताते हैं, कुछ संबंध है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल गिवन है, जैसी करनी वैसी करनी। ये इसका एग्जाम्पल है कि आप जैसा आप करोगे आपको वैसा ही भरना होगा। ये इजी है, इस यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली कि जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं वो क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। ठीक है, और इसके अगर और एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो हमने सो बोया है वो काटेंगे, हमने सो बोया है सो और वो, ये आपस में ऐसे शब्द मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है जैसी करनी, जैसी वैसी, सो वो, यहाँ पर इनके ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है निजवाचक सर्वनाम। इन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है। इन शब्दों का प्रयोग जो करता है, जैसे मैं हूँ वो अपने लिए करूँगी, मैं अपने आप पढ़ लूँगा। ये जो करता है वो अपने लिए करता है। इन शब्दों का प्रयोग करता खुद के लिए करता है। ठीक है, जैसे कि मैं अपने आप पढ़ लूँगी, यह काम मैं अपने आप कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी। ऐसे जहाँ पर प्रयोग किए जाएं शब्द वो आएंगे हमारे निजवाचक सर्वनाम में।
सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद तेजस्विनी बेनीवाल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।